ये देखिए मेरे दोस्त, क्लास 8 का जो है एनसीईआरटी मैथ का जो है न्यू बुक है, जो कि इसमें जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण का जो है एक्सरसाइज 2.2 का जो है ना क्वेश्चन करने वाले हैं। 7 नंबर से 10 नंबर तक संपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, जो कि 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक जो है हम संपूर्ण क्लास लेकर के जो है आपको प्ले लिस्ट में जो है अपलोड कर दिए हैं। आप जो वहां से जाकर के पिछले वीडियो देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे 7 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जो है एक एक क्वेश्चन कर को बहुत ही इजी वे में जो है हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग जो है समझते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए कहता है 3 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1 है। अब देखिए ये कोष्ठ के बाहर कितना है जी, 3 है ना जी, और ये कोष्ठ का मतलब क्या होता है, गुना। ये जो 3 है ना टी के साथ भी गुना में है, और ये 3 जो है -3 के साथ में भी गुना में है। आइए इसको हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 से अगर dt को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t होगा। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 गुना 3 तो 3 तिहाई 9 हो गया, बराबर का चिन्ह है तो बराबर। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 5 दूना 10, टी है तो टी, उसके बाद 5 एका 5, प्लस में क्या हो जाएगा 5। चलिए अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या करते हैं, जो टी वाला है ना उसको एक साइड कर लेते हैं, और जो अचर राशि है ना उसको हम एक साइड कर देते हैं। आइए यहाँ पर क्या है देखिए, तो -9 है ना, तो देखिए -9 लिख लीजिए, और यहाँ देखिए ये तो टी वाला है जी। ओह, तो यहाँ पर देखिए टी 3t है तो 3t लिख लिए, और ये देखिए प्लस में है ना, जब बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 10t हो जाएगा, बराबर 5। और ये जब माइनस वाला जब उस साइड जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर 3t में से जब 10t जाएगा तो कितना बचेगा, -7t बचेगा, बराबर देखिए 9 5 14। दी सिंपल है, टी बराबर कितना हो जाएगा 14 बट्टे, और ये जब टी के साथ जब गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा जी -7। कीजिए 7 का 7 7 दूना 14। दी सिंपल है, टी बराबर कितना निकल गया मेरा -2 आ गया आंसर, जो कि क्या है राइट आंसर है। चलिए अब जो हम 2 नंबर का बनाएंगे, सबसे पहले क्या कीजिए, सबको जो है ना गुना कर लीजिए। देखिए 15 से y को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15y हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस 15 चौके 60, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 गुना y तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूना 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस 5 है जी, देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो गया। अब देखिए 5y तो क्या हो जाएगा, 5 गुना y तो 5y हो जाएगा। देखिए प्लस 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 6 पंचा 30, बराबर कितना हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप जो है कीजिए, देखिए 15y माइनस 2y तो कितना बचेगा माइनस, देखिए 15y में से जब 2y चल जाएगा तो कितना बचेगा 13y बचेगा, 13y और 5y कितना हो जाएगा 18y हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 18y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -60 प्लस 18 प्लस 30, पहले इसको कीजिए, -60 है तो 60 लिख लीजिए। अब देखिए प्लस में जो उसको जोड़िए 30 18 कितना हो गया प्लस 48 बराबर 0। चलिए 18y, अब देखिए अगर -60 और प्लस 48 है जी, अब इसको करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है ना, तो माइनस में कितना बचेगा 12 बराबर 0। दिस सिंपल है, 18y बराबर, अगर जब बराबर के उस साइड जब हम -12 को भेजेंगे तो प्लस में 12 आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए अगर यदि हम y बराबर लिखे तो 12 बट्टा कितना आ जाएगा 18। अब इसको काटिए तो कितना से कटेगा, 6 दूना 12 और 6 तिहाई 18। दिस सिंपल है, y का वैल्यू मेरा कितना आ गया 2 बट्टा 3, ये मेरा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जो है लिखिए कि यस सर समझ में आ रहा है। चलिए इसी के साथ जो है हम अगला क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए देखिए ये 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, इसको गुना कर लीजिए। कीजिए तो देखिए 3 गुना 5 तो कितना हो गया 3 5 15, और जेड है तो जेड, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 7 या 21, अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 दूना 18, जेड है तो जेड लिख लीजिए। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस 11 दूना कितना हो गया
22। चलिए बराबर है तो बराबर दे दीजिए। चलिए अब कीजिए इसको, 8 चौके 32 जेड। अब कीजिए इसको प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया आपको। और देखिए 13 चौके 52 52। उसके बाद माइनस कितना है 17 है तो 17 लिख दीजिए। आइए अब यहां पर क्या कीजिए, जो जेड वाला है ना उसको कीजिए। तो आप पहले तो क्या है मेरा यहां पर जो है, चलिए देखिए 15 जेड माइनस 18 जेड। 15 जेड में से जब 18 जेड जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 3 जेड बचेगा, बचेगा जी। और उसके बाद देखिए ये 32 जेड अगर ये जब बराबर उस साइड प्लस में है तो इस साइड आएगा तो कौन चीज हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस में कितना हो जाएगा 32 जेड हो जाएगा। बराबर है तो बराबर दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर -52 और -17 तो दोनों माइनस में है ना जी, तो माइनस माइनस को जो है ना जोड़ दीजिए, -52 और -17 दोनों जुड़ जाएगा और चिन्ह कौन सी का होगा, माइनस का चिन्ह होगा। चलिए तो 52 और 17 कितना हो गया, 50 10 60 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 59 हो जाएगा। 50 10 60 हाँ 69 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है ना जो एक्स वाला जो बिना एक्स वाला है उसको जोड़िए। देखिए -21 प्लस 22 तो कितना बचेगा, जब 22 में से जब 21 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जो है 1 हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा। चलिए कीजिए तो इसको देखिए -3 जेड और -32 जेड तो कितना हो जाएगा, 32 3 35 हो गया तो -35 जेड बराबर कितना हो जाएगा, -69 और -1 तो कितना हो जाएगा, -70 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस खत्म हो गया तो क्या बचेगा, 35 जेड बराबर 70। दी सिंपल है, जेड बराबर कितना निकल गया मेरा 70/35। अब काटिए इसको, 35 दूना 70। दी सिंपल है, जेड का वैल्यू कितना निकल गया मेरे दोस्त, 2 आ गया। फटाफट से जाना, अगर दी समझ आया तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए अब जो है हम अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे 10 नंबर का। देखिए मेरे दोस्त ये जो है ना आपको जो पॉइंट में दिया हुआ है इसको आसानी से आप कीजिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट जो है ना, पहले पॉइंट को आप भूल जाइए। तो पॉइंट जब खत्म हो गया तो ये कितना बचा हुआ 25, 25 गुना 4 कीजिए तो 25 चौके कितना हुआ 100 हुआ। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद लिख दीजिए 1 2, यहाँ दशमलव आ गया और एफ है तो एफ दे दीजिए। अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब देखिए 25 गुना 3 कीजिए तो कितना हो गया, 25 तिया 75 हो गया है जी। और यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है जी, 1 2 दशमलव यहाँ दे दीजिए। इससे पहले कुछ ना है तो क्या है, 0 है। चलिए बराबर है तो बराबर। अब इसको जो है ना आप गुना कीजिए तो 10 से। मान के चलिए यहाँ पर अगर जब दशमलव नहीं है तो यहाँ कितना है 5 दिया है, 5 गुना 10 कीजिए तो कितना हो गया मेरा 50 हो गया जी। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद क्या अंक है 2 गो, और यहाँ पहले एफ है तो एफ लिख दीजिए। दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो अब जो है ना 2 अंक गिनती करके लिख दीजिए 1 2, यह दशमलव आ जाएगा। और इससे पहले कुछ नहीं है तो जो है अच्छा लगने के लिए हम 0 दे देते हैं। चलिए और माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब ये दशमलव मान के चले, ये हटा दीजिए। क्या है ये 5 बचा है, पीछे में 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना जी। चलिए क्या है यहाँ पर 5 है, 5 9 45 है। और यहाँ देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद क्या अंक है 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए 1 2, यहाँ दशमलव आ जाएगा। इससे पहले कुछ नहीं है तो क्या है जी 0 है। चलिए आइए अब यहाँ पर जो है आप देखिए 1.00 एफ है जी, तो दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई वैल्यू है नहीं है, ये क्या हो गया 1 हो गया। चलिए वो 1 एफ कितना है, उसके बाद देखिए तो एफ वाला इधर भी है उसको इस सेट कीजिए तो माइनस में कितना हो जाएगा 0.5। देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू है नहीं है तो उसको हटा दीजिए, क्या होगा 0.5 एफ और बराबर का चिन्ह है तो बराबर। अब देखिए यहाँ पर -0.45 है, और ये जब माइनस जब बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए एक एफ में से अगर 0.5 एफ जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5 का मतलब कितना हुआ आधा, यानी कि एक में से जब 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा 0.5 एफ होगा, नहीं होगा। चलिए बराबर है तो बराबर। अब यहाँ देखिए 0 देखिए माइनस में है 0.45 प्लस 0.75 है, तो इसको आपको जो है ना घटाइए। देखिए 5 में से 5 गया तो 0,
और यहाँ देखिए 4 में से जो है ना आप ओहो हो, हाँ देखिए 5 में से 5 गया, देखिए बड़ा ये है जी, इसमें से इसको घटाना है ना, कटिए 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से उसके बाद 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और ये दशमलव है तो दशमलव 0 है तो 0 दे दीजिए। बिल्कुल सर सही है। चलिए f बराबर अगर यदि हम करें तो 0.30 बट्टा 0.5 आ गया। चलिए अगर यदि मान के चलिए इसके बाद देखिए दशमलव के बाद 0 है तो कोई वैल्यू है इसका जी नहीं है, तो इसको आप क्या कीजिए मिटा दीजिए। अब देखिए अगर यदि यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है ना जी। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको उड़ा दीजिए दशमलव को, क्या हुआ 3/5 हो गया। तो डी सिंपल है, f बराबर मेरा कितना निकल गया 3/5 आ गया। अगर यदि इसको चाहे तो हम जो है दशमलव में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त, कीजिए इसको 3 और बट्टा 5 है ना, तो यानी कि 3 से जो है ना 3 में भाग देना है, कितना से 5 से भाग देना है। दीजिए तो लगेगा जी, नहीं लगेगा तो क्या होगा दशमलव, यहाँ पर क्या आ गया 0, तो कीजिए इसको 5 छके 30, कितना बार में कट गया मेरा 0.6, तो दी सिंपल है f बराबर मेरा कितना निकल गया 0.6 आ गया। यही मेरा जो है राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब आंसर इसका कितना है बुक में, हाँ इतना ही है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है ना इतना जितने भी क्वेश्चन बताए हैं बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर यदि समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यदि आपका कोई भी क्वेश्चन में जब डाउट है या कोई अदर क्वेश्चन में भी, तो आप कमेंट में जो है बताइए, हम अगले वीडियो में जो है लेकर के जो है आपको आने का प्रयास करेंगे क्लास को। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।